नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। भारत में जब स्पोर्ट्स स्टार्स की बात होती है तो सबसे पहले क्रिकेटर्स का नाम ही सबके जहन में आता है। क्रिकेट में ही खिलाड़ियों को स्टार का दर्जा दिया जाता था और अपने एंडोर्समेंट्स के लिए कंपनियां इन्हीं लोगों को करोड़ों रुपया दिया करती थी। लेकिन टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद तस्वीर अब पूरी तरह से बदल चुकी है। हॉकी, जेवलिन थ्रो और शूटिंग जैसे खेलों के लिए लोगों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ चुका है। अब भारतीय एथलीट्स तमाम क्रिकेटर्स को भी टक्कर देते हुए टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की साख अब कई गुना बढ़ चुकी है। तमाम कंपनियों संग इन्होंने एग्रीमेंट की कीमत कई गुना बढ़ा दी है। एक एक कंपनी से ये खिलाड़ी करोड़ों रुपये ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कंपनियां इनसे एग्रीमेंट करने के लिए तैयार है। अब तक भारत में क्रिकेट में ही खिलाड़ियों को स्टार का दर्जा दिया जाता था। अपने एंडोर्समेंट्स के लिए कंपनियां उन्हें करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हो जाती थी। लेकिन ओलंपिक में सफलता के बाद अब भारतीय एथलीट तमाम क्रिकेटर्स को टक्कर देने में लगे हैं। ओलंपिक से पहले जिन खिलाड़ियों की ब्रांड वैल्यू बेहद कम थी, वो भी पदक जीतने के बाद तकरीबन 100% तक बढ़ गई। नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया, पीवी सिंधु, रवि दहिया, ब्रांड वैल्यू इनकी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। हम अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि किस खिलाड़ी ने किन ब्रांड्स के साथ किया है करार, ओलंपिक से पहले और बाद की एंडोर्समेंट फीस में कितना आया अंतर, इन एथलीट्स के साथ ब्रांड्स लंबे वक्त तक का करार क्यों करना चाहते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। ओलंपिक मेडल जीतने पर खिलाड़ियों की बड़ी ब्रांड वैल्यू, 10 गुना तक महंगे हो गए भारतीय एथलीट। कई स्टार क्रिकेटर्स को पीछे छोड़ा, कोहली को टक्कर दे रहे हैं नीरज चोपड़ा। भारत में क्रिकेटर्स को सबसे ज्यादा वरीयता दी जाती थी, जिसके चलते दूसरे खेलों के खिलाड़ियों पर कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में भारत के ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद न केवल हॉकी, जेवलिन थ्रो और शूटिंग जैसे खेलों के लिए खेलों में लोकप्रियता बढ़ी है, बल्कि पदक जीतने वालों की ब्रांड वैल्यू में भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। जिस तरह पहले क्रिकेटर्स को धड़ाधड़ ब्रांड के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे, ठीक वैसे ही अब इन ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों पर भी ब्रांड्स पैसों की बारिश कर रहा है। ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन का इनाम अब इन खिलाड़ियों को मिलने लगा है। जिन खिलाड़ियों की ब्रांड वैल्यू बेहद कम थी, वो भी पदक जीतने के बाद करीब 100% तक बढ़ गई है। ब्रांड वैल्यू में जबरदस्त बढ़ोतरी के बावजूद कंपनियां इनसे एग्रीमेंट करने के लिए आतुर हैं। आलम यह है कि ओलंपिक में सफलता के बाद अब भारतीय एथलीट तमाम दिग्गज क्रिकेटरों को टक्कर दे रहे हैं। नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया, पीवी सिंधु, रवि दहिया और अन्य मेडलिस्ट को दर्जनों ब्रांड अप्रोच कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि किस खिलाड़ी ने किन ब्रांड्स के साथ करार किया है, ओलंपिक से पहले और बाद में एंडोर्समेंट फीस में कितनी बढ़ोतरी हुई है, इन एथलीट्स के बाद ब्रांड्स लंबे वक्त तक करार क्यों करना चाहते हैं। नीरज चोपड़ा, इंडस्ट्री को लंबे वक्त से था इंतजार। इस सूची में सबसे आगे जेवलिन थ्रो में पहली बार भारत को स्वर्ण पदक जिताने वाले नीरज चोपड़ा हैं, जिनकी ब्रांड वैल्यू पहले के मुकाबले 10 गुना तक बढ़ गई है, जो कि एक अभूतपूर्व संकेत है। नीरज चोपड़ा से भारत की सबसे पहले डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म BYJUS समेत टाटा, JSW जैसे स्पोर्ट्स कंपनियों के साथ करार कर लिया है। BYJUS को लेकर मुख्य तौर पर यह कहा जाता है कि ये क्रिकेटर्स को ही एंडोर्स करती है, लेकिन अब नीरज चोपड़ा को भी BYJUS की ओर से तवज्जो मिल रही है। नीरज चोपड़ा अब क्रिकेटरों को न केवल टक्कर दे रहे हैं, अपितु ब्रांड वैल्यू में पछाड़ भी रहे हैं। इसके साथ ही नीरज के साथ कई ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की कंपनियों ने भी डील करने की पहल शुरू कर दी है। खास बात यह है कि नीरज की ब्रांड एंडोर्समेंट में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। स्वर्ण पदक जीतने के बाद अलग अलग ब्रांड्स नीरज को अपने पुराने चार्ज से 10 गुना अधिक चार्ज करने को तैयार है। पीवी सिंधु लगातार 2 ओलंपिक में मेडल से बनी साख। टोक्यो ओलंपिक के पहले पीवी सिंधु कई ब्रांड्स की फेवरेट रही हैं। सिंधु को मैनेज करने वाली कंपनी बेसलाइन वेंचर्स के मुताबिक कई नए ब्रांड्स ने सिंधु को अप्रोच किया है और कम से कम 2 से 3 साल का करार करना चाहते हैं। सिंधु इकलौती भारतीय महिला हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं। उनकी सालाना एंडोर्समेंट फीस में 60 से 70% की बढ़ोतरी देखी जा रही है।
सिंधु के पास अभी वीजा, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्ट्रेफी, ब्रिजस्टोन इंडिया सहित कई ब्रांड्स के करार हैं। मीराबाई चानू, 1 करोड़ से ज्यादा हो गई ब्रांड एंडोर्समेंट फीस। बचपन से जंगल से लकड़ियां उठाकर लाने वाली मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में 202 किलो वजन उठाया। उन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता। जीत के बाद एक इंटरव्यू में मीराबाई चानू ने कहा है कि घर लौटने के बाद वो पिज्जा खाना चाहती हैं। डोमिनोज ने इस पर फौरन प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें पूरी जिंदगी फ्री पिज्जा देने का वादा किया है। लौटने पर डोमिनोज ने न सिर्फ पिज्जा भिजवाया बल्कि चानू के साथ एक कॉमर्शियल डील भी कर ली। मीराबाई चानू को मैनेज करने वाली कंपनी iOS स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट का कहना है कि मेडल जीतने के बाद चानू के पास कई ब्रांड्स के ऑफर हैं। इनमें स्टील, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडुटेक, एनर्जी ड्रिंक और ऑटोमोबाइल हैं। फिलहाल चानू ने एमवे इंडिया, मोबिल इंजन ऑयल, एडिडास ग्लोबल के साथ करार किया है। चानू की मौजूदा इंडोर्समेंट फीस 1 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा है। टोक्यो ओलंपिक से पहले वो 10 लाख के आसपास थी। बजरंग पुनिया, ब्रांड वैल्यू में करीब 100% की बढ़ोतरी। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने से पहले बजरंग पुनिया वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी कमाल कर चुके हैं। वहां पर 3 मेडल जीतने वाले वो भारत के इकलौते रेसलर हैं। ओलंपिक से पहले भी उनके पास कई ब्रांड्स थे, लेकिन मेडल जीतने के बाद दर्जनों कंपनियां कतार में खड़ी हैं। नीरज चोपड़ा की तरह ही उन्हें भी JSW फर्म मैनेज करती है। बजरंग पुनिया की ब्रांड वैल्यू में करीब 100% की बढ़ोतरी हुई है। रवि दहिया युवा खिलाड़ी हैं। सिल्वर मेडल जीतने के बाद उनके पास भी कई ब्रांड्स के ऑफर हैं। रेसलर सुशील कुमार ने जब ओलंपिक मेडल जीता था तो उनके पास भी कई बड़े ब्रांड्स के ऑफर आए थे। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनकी ब्रांड वैल्यू करीब 60% तक बढ़ गई है। इसके अलावा लवलीना ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उनकी ब्रांड वैल्यू में भी करीब 100% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश की ब्रांड वैल्यू में करीब 150% की बढ़ोतरी हुई है। ओलंपिक के इतर भी एथलीट्स को ब्रांड्स का साथ मिल रहा है। एशियन गेम्स 2018 में 3 मेडल जीतकर स्टार बनी स्प्रिंटर हिमा दास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एडिडास के साथ जुड़ी हैं। टोक्यो ओलंपिक की 100 मीटर में क्वालिफाई करने वाली दुती चंद को ज्वेलरी रिटेन चेन सेनको गोल्ड एंड डायमंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक समय ये सभी ब्रांड्स भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को अधिक महत्व देते थे, लेकिन अब क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों के प्रति बढ़ता भारतीयों का रुझान देखकर इन कंपनियों को समझ आ चुका है, जिसके चलते इन कंपनियों ने कई गुना अधिक कीमत पर करार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। बैटिंग और कप्तानी के तमाम रिकॉर्ड्स अपने नाम करने वाले कोहली ने भारतीय सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यू के मामले में दिग्गज अभिनेताओं को भी पीछे छोड़ दिया। विराट की ब्रांड वैल्यू 237.5 मिलियन $, यानी कि तकरीबन 1691 करोड़ रुपए है। देखिए, ब्रांड वैल्यू की लिस्ट में कोहली अव्वल। $1,691 करोड़ रुपए के साथ नंबर 1 सेलिब्रिटी। So I started looking at the positive side. The only person I need to protect myself from. शाहरुख और अक्षय से ज्यादा कमाते हैं विराट। Character down. I was. मौजूदा दौर के विनिंग मशीन विराट कोहली सिर्फ क्रिकेट के मैदान में ही नहीं, बिजनेस के मामले में सुपरहिट हैं। बैटिंग और कप्तानी के तमाम रिकॉर्ड अपने नाम करने वाली कोहली ने भारतीय सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यू के मामले में दिग्गज अभिनेताओं को पीछे छोड़ दिया है। विराट की ब्रांड वैल्यू 237.5 मिलियन $, तकरीबन 1,691 करोड़ रुपए है। क्रिकेट की बात की जाए तो ब्रांड वैल्यू के मामले में कोहली ने एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ा है।
धोनी इस मामले में दूसरे स्थान पर हैं। धोनी के अलावा इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा का नाम आता है। धोनी के बाद सचिन का नंबर आता है। धोनी की ब्रांड वैल्यू 41.2 मिलियन $, है और वो ओवरऑल 9वें स्थान पर आते हैं। वहीं सचिन तेंदुलकर की ब्रांड वैल्यू 25.1 मिलियन $, है। रोहित शर्मा की ब्रांड वैल्यू 23 मिलियन $, है। क्रिकेटरों की ब्रांड एंडोर्समेंट फीस की बात की जाए तो विराट कोहली की फीस 1 से 5 करोड़ रुपए तक है। इतनी ही फीस पूर्व कप्तान MS धोनी की भी है। हिटमैन रोहित शर्मा की 50 लाख से 1 करोड़, KL राहुल की 50 लाख से 1 करोड़, जबकि जसप्रीत बुमराह की 30 लाख से 50 लाख तक ब्रांड वैल्यू है। वहीं फिल्म स्टार अक्षय कुमार की ब्रांड वैल्यू 118.9 मिलियन $, है। वहीं रणवीर सिंह का ब्रांड वैल्यू 102.9 मिलियन $, है। 2020 में टॉप 20 सेलिब्रिटी की कुल ब्रांड वैल्यू $1 अरब पर रहने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले से 5% कम है। की वजह महामारी में सभी कामों में रुकावट आना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और दुनिया के 10 अमीर एथलीट्स में आयरलैंड के दिग्गज मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर कॉनोर मैकग्रेगर दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट है। कॉनोर इस साल सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले खिलाड़ी थे। पिछले साल वो 16वें स्थान पर थे। कॉनोर मैकग्रेगर ने दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और स्टार टेनिस खिलाड़ियों की सूची में शामिल रोजर फेडरर को भी पीछे छोड़ दिया। देखिए। खेल के दुनिया के रईस खिलाड़ियों की लिस्ट फोर्ब्स ने जारी कर दी है। इस लिस्ट में उन खिलाड़ियों को जगह मिली है जिन्होंने पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा कमाई की है। फोर्ब्स ने साल 2021 के अमीर खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 3 खेलों से जुड़े 5 खिलाड़ियों को टॉप 5 में जगह दी गई है। फोर्ब्स ने सबसे रईस खिलाड़ियों की लिस्ट पिछले 12 महीनों में उनकी मोटी कमाई को लेकर तैयार की है। कॉनोर मैकग्रेगर आयरलैंड का ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का खिलाड़ी कमाई के मामले में फोर्ब्स की सूची में नंबर 1 है। मैकग्रेगर की पिछले 12 महीनों की कमाई $180 मिलियन यानी 13 अरब 24 करोड़ 20 लाख 42 हजार रुपए आंकी गई है। इसमें 11 अरब 62 करोड़ 19 लाख 58 हजार 600 रुपए उन्होंने खेल की बाहरी चीजों से कमाए हैं, जबकि 1 अरब 61 करोड़ 83 लाख 57 हजार 400 रुपए अपने खेल के जरिए कमाए हैं। कॉनोर मैकग्रेगर ने दिग्गज फुटबॉलर मेसी, रोनाल्डो और स्टार टेनिस खिलाड़ी की सूची में शामिल रोजर फेडरर को पीछे छोड़ा है। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर मेसी पिछले 12 महीनों में कमाई के मामले में दूसरे नंबर पर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ऑफ और ऑन फील्ड मिलाकर $130 मिलियन यानी 9 अरब 56 करोड़ 30 लाख 86 हजार रुपए कमाए हैं। मेसी की कमाई $130 मिलियन है। मैकग्रेगर की कमाई से $50 मिलियन कम है। अर्जेंटीना के मेसी की बात करें तो पिछले साल वो तीसरे नंबर पर थे। इस बार उन्होंने रोनाल्डो को पीछे छोड़ दिया है। बार्सिलोना के साथ अपना 2 दशक से लंबा रिश्ता तोड़ने के बाद स्टार खिलाड़ी मेसी ने PSG क्लब ज्वाइन कर लिया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो कमाई के मामले में फोर्ब्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। उनकी कमाई पिछले 12 महीनों में $120 मिलियन यानी 8 अरब 82 करोड़ 77 लाख 40 हजार रुपए आंकी गई है। रोनाल्डो ने $120 मिलियन में से $50 मिलियन विज्ञापन के जरिए कमाए हैं। रोनाल्डो सैलरी से सालाना 820 करोड़ रुपए कमाते हैं। डैक प्रेस्कॉट सबसे ज्यादा कमाई के मामले में फोर्ब्स की लिस्ट में चौथे स्थान पर अमेरिकी फुटबॉलर स्टार डैक प्रेस्कॉट हैं। उनकी कुल कमाई $107.5 मिलियन यानी 7 अरब 90 करोड़ 85 लाख 27 हजार 750 रुपए आंकी गई है। लेब्रॉन जेम्स खेल जगत के सबसे अमीर खिलाड़ियों की फोर्ब्स वाली लिस्ट में 5वें नंबर पर अमेरिका के बास्केटबॉल प्लेयर लेब्रॉन जेम्स हैं।
जेम्स की कमाई पिछले 12 महीनों में 96.5 मिलियन डॉलर यानी 7 अरब 9 करोड़ 87,81,250 रुपए रही है। रोजर फेडरर। पिछले साल पहले स्थान पर रहे रोजर फेडरर इस बार 7वें पायदान पर खिसक गए हैं। उन्होंने इस बार 12 महीनों में 90 मिलियन डॉलर करीब 662.19 करोड़ रुपए सालाना कमाए हैं। पिछली बार उन्होंने 106.3 मिलियन डॉलर करीब 802 करोड़ रुपए अर्जित किए थे। इस लिस्ट में 7 बार के F1 वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन भी शामिल हैं। यह पहला मौका है जब मैकग्रेगर फोर्ब्स की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। मैकग्रेगर की कमाई की बात करें तो उन्होंने 158 मिलियन डॉलर विज्ञापन और विस्की ब्रांड के जरिए कमाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को शिक्षा के लिए जमीन दान देने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अलीगढ़ में राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास होने जा रहा है, जिसका शिलान्यास खुद पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। आइए जानते हैं महान जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में इस रिपोर्ट के जरिए। क्या आपको पता है कि भारत की पहली सरकार कब और किसने बनाई थी? आपका जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू ने भारत की पहली सरकार बनाई थी और वो 1947 में बनी। अगर आपका जवाब ये है तो यकीन मानिए ये गलत है। दरअसल भारत के इतिहास की पहली सरकार राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने बनाई थी। उन्होंने काबुल में 1 दिसंबर 1915 में भारत की पहली अस्थायी सरकार बनाई थी, जो भारत की निर्वासित सरकार के रूप में जानी गई। वे इस सरकार के राष्ट्रपति बने। ये वे क्रांतिकारी थे जिसने आजादी से 28 साल पहले विदेशी धरती पर भारत की सरकार बनाने का काम किया था। उन्होंने आजाद भारत में समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। जाट आइकॉन राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जिस शैक्षिक सामाजिक परिवर्तन का सपना देखा था, उनका वो सपना पूरा होने का समय आ गया है। जिस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना में उन्होंने अपनी जमीन दान की थी, उसने भले ही उन्हें सम्मान न दिया हो, लेकिन अब उसी अलीगढ़ में जाटलैंड के नायक के रूप में विश्वविद्यालय की स्थापना होने जा रही है। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही 14 सितंबर 2019 को लिया सीएम योगी आदित्यनाथ का संकल्प भी पूरा हो जाएगा। उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते बिसरा दिए गए राजा महेंद्र प्रताप सिंह को उनका सम्मान दिलाने का वचन दिया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म जाट परिवार में 1 दिसंबर 1886 को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसान रियासत में हुआ था। महेंद्र प्रताप राजा घनश्याम सिंह के तीसरे बेटे थे। जब वे 3 साल के थे, तब हाथरस के राजा हरनारायण सिंह ने उन्हें पुत्र के रूप में गोद ले लिया था। उनकी पढ़ाई की शुरुआत अलीगढ़ के सरकारी स्कूल में हुई, लेकिन उन्हें जल्द ही मोहम्मदान एंग्लो ओरिएंटल कॉलेजाइट स्कूल में डाल दिया गया, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, जहां उन्हें इसी यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान से शिक्षा मिली। उनकी इसी शिक्षा के कारण उनमें धर्मनिरपेक्षता की नींव पड़ी। 1905 में उन्होंने एएमयू छोड़ दिया, लेकिन उनका शिक्षा का प्रेम जारी रहा और भारत को यूरोपीय देशों के समकक्ष लाने के लिए उन्होंने वृंदावतन के किले में 1909 में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की, जो एक स्वतंत्र। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.